प्रभु यीशु मसीह की मधुर और जलील नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, कि आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने मुझको और आपको दिखाया कि आज हम जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आकर के, उसके चरणों में आकर के उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया मेरे प्रियो, कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम कुछ बातों को देखेंगे। आज कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों, कुछ विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं। और आज का जो विषय है मेरे प्रिय लोगों, आज गुड फ्राइडे है, और तो गुड फ्राइडे के विषय में आज कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिली, हमको क्या उत्साहित मिले, और क्या चीज़ें परमेश्वर यीशु मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए की, इन बातों को आज हम देखेंगे। सो आइए हम वचन में जाने से पहले, विषय में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक कोरस को गा करके हम प्रार्थना करेंगे। सो मैं निवेदन करूँगा प्रभु की बेटी सुमन से कि एक छोटा सा कोरस गा करके प्रभु की आराधना करेंगे और साथ ही साथ प्रेयर करेंगे आज के वचन के लिए। आइए। मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। एक बार पिता परमेश्वर आपके चरणों को निकट आते प्रभु, आपको धन्यवाद देते मेरे खुदावन कि आपने मेरे पिता परमेश्वर बीते साल से, बीते हफ्ते से, बीते दिनों से संभाल के रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा में प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जब इन दिनों में कोविड तेजी से बढ़ रहा है पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों को, अपने जन को सुरक्षित रखना मेरे प्रभु जी, और जो तुझे नहीं जानते उन्हें भी रखना मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा प्रचार प्रसार और बढ़ने वाला हो सके मेरे प्रभु जी। जो तुझे नहीं जानते प्रभु जी वो भी जानने वाले हो सके मेरे प्रभु। मेरे खुदा में प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हर एक उन भाई बहनों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर इन दिनों फास्टिंग में है पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। तूने आदमी विधि से और बढ़ाना मेरे प्रभु।
हाँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रत्येक उन लोगों के लिए प्रभु जो दुख में, पीड़ा में, समस्या में पिता उन सबों को तो सुधी रखना। धन्यवाद देते कि आपने गीत गाने में सहायता किया। अभी जब वचन में जाते प्रभु जी, तेरे दास के द्वारा तो इसका उन्हें इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी। जो विषय आपने हमें दिया है प्रभु, वो लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु जी, आमीन। और इस यूट्यूब के माध्यम से वो आशीषित होने पाए पिता थैंक यू परमेश्वर। लॉर्ड। हाँ मेरे खुदा, एक नया जरिया आपने दिया प्रभु। आप हम नहीं वरन आप इसे चलाना मेरे प्रभु। आमीन। हाँ मेरे खुदा, हर एक लोग जो इसे देखे, जो इसे सुने, इन वचनों को प्रभु, वो आशीषित होने पाए, अनुग्रहित होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते सुने और आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, सुंदर प्रार्थना के लिए, सुंदर कोरस के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में आप सबों को हृदय की गहराई से प्रेम नमस्कार। जय मसीह की, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कितनी ही आनंद का विषय है, कितनी ही कहना चाहिए सॉरी, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसकी दया थी, उसकी करुणा थी, उसकी अनुग्रह थी कि मैं और आप जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। जबकि आप सब कोई जान रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में सरकार की भी बहुत कड़ी सुरक्षा बरतनी है हमको, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मनुष्य कहना चाहिए आज कोरोना के कारण से बहुत ही दयनीय स्थिति में चले गए हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति में चले गए हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सरकार के जो नियम हैं, जो कहना चाहिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का मुझको और आपको पालन करना है। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, घर में रहें, और अति आवश्यक हो तो मैं और आप घर से निकलें और उस कार्य को करें। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस महामारी के चलते भी परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाल के रखा है, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि इस समय में भी, आज के पवित्र दिन में, पुनरुत्थान दिन में परमेश्वर मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम पिछले संडे को पाम संडे मनाया, खजूर इतवार मनाए, और खजूर इतवार में हम बातों को देखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में राजा के रूप में प्रवेश किया, और मेरे प्रिय लोगों गधा का इस्तेमाल किया, और उसके विषय में हम जाने। और मेरे प्रिय लोगों कि यरूशलेम में पहुंच करके उसने मंदिर की सफाई की, साफ़ सफाई की, और जितने भी जो गंदे काम हो रहे थे, गलत काम हो रहे थे, उन गलत कामों को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, और उनको कहा तुम ये प्रार्थना का घर है, तुम इसे डाकुओं का खो बनाते हो करके वहाँ से उन सभी व्यवसाय करने वाले लोगों को, बुराई करने वाले लोगों को वहाँ से क्या कर दिया, निकाल दिया। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद जो उसकी सेवाएं थी, सेवाएं करते 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 26 अध्याय में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति षड्यंत्र रचा जाता है कि उसको कैसे मारा जाए या कैसे पकड़ा जाए। और यहूदा इस्करियोती के द्वारा 30 चांदी के सिक्के के लालच के द्वारा से यहूदा इस्करियोती जो है उसको क्या कर देता है, पकड़वा देता है और उसमें लटकवा देता है। सो मेरे प्रिय लोगों, आइए हम कुछ बातों को जानेंगे, सीखेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और आने का जो मकसद था, उसके पीछे जो मकसद था मेरे प्रिय लोगों, वो मनुष्य जाति को छुटकारा या उद्धार देने का मकसद था। हालेलुया। उद्धार देने का मकसद था। जब वो मकसद था और इसके कारण पकड़वाए गए, इसके कारण क्या गया, पकड़वाए गए। और जब वे पकड़वाए गए तो पहले क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तो क्रूस पर चढ़ाया गया, और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय में ये बातें हमको और आपको मिलती है। हालेलुया। जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो क्रूस के ऊपर में उन्होंने 7 वाणी कही थी, और उन वाणियों को आज हम अलग रीति से देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं वाणी को बताने से पहले मैं उसमें वाणी के ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं और कुछ बातों को एक्सप्लेन करने का पवित्र आत्मा की ओर से मुझे अगुवाई हुई है। और जो आज की जो है मेरे प्रिय, हम यीशु को जाने, क्या यीशु कैसा था, उसका जीवन कैसा था, और उसके विषय में कौन कौन गवाही दिए, कौन कौन नहीं दिए, कौन कौन कहना चाहिए उसके बारे में बताए। इन चीज़ों को मैं और आप क्या करेंगे, आज देखेंगे। 7 वाणी बताने से पहले मैं 7 वाणी जो बताया गया है, मैं उन सिर्फ 7 वाणी को पढ़ूंगा, उसके विषय में मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्षमा करें। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, मैं कुछ बातों को बताऊँगा। प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी मदद करे। तो थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का स्तुति करें। थैंक यू। मेरे प्रिय लोगों, हमारे गुनाहों का दाम
चुका दिया गया है। मेरे और आपका गुनाहों का दाम चुका दिया गया है, आबाद कर दिए गए हैं। मैं और आप आबाद हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसकी मृत्यु के द्वारा। मैं और आप क्या हो गए हैं? मैं और आप क्या हो गए हैं? गुनाहों से निकल चुके हैं, पाप से निकल चुके हैं। हमारा पाप जो था, हमारा बोझ हल्का कर दिए गए। हमारी जीवन में मेरे प्रिय लोगों बोझ हल्का हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने इस बोझ को मेरे और आपके जीवन से क्या कर दिया? उतार दिया है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण मैं आज बरी हो गया, आज आप लोग बरी हो गए हैं। आपको भी छुड़ा लिया गया है, मुझको भी छुड़ा लिया गया है। मैं आज़ाद हो गया और आज आप भी आज़ाद हो गए हैं। मेरे प्रिय लोगों, मेरे गुनाहों का दाम सलीब पर अदा कर दिया गया है। हालेलुया। और ये सलीब पर कौन अदा किया गया? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को कुछ बातों पर केंद्रित करना चाहूँगा। उस सलीब की ओर देखिए, उस गुलगुत्ता पहाड़ की ओर देखिए और नज़र करिए। यरूशलेम के प्रमुख मार्गों में यीशु मसीह को रोमी गवर्नर के आज्ञा के अनुसार प्रमुख मार्गों में घुमाया गया। ध्यान से सुनिए, यरूशलेम शहर के प्रमुख मार्गों में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रमुख मार्गों में घुमाया गया। दूसरी बात, लगभग बाइबल के ज्ञाता लोग, प्रभु के बड़े भक्त लोग कहते हैं, लगभग जो उसका क्रूस था 150 किलो का क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के शहर प्रमुख मार्गों में से होकर गुजरा, ताकि एक अपराधी व्यक्ति को शहर के लोग, आने जाने वाले लोग देख सकें और रोमी सरकार के विरुद्ध कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है, अपराध करने की ज़रूरत करता है, उसको ऐसा ही दंड दिया जाता है। मसीह यीशु वो निर्दोष मेमना था मेरे प्रियो, जिसमें कोई पाप नहीं था। जिस यीशु को रोमी पिलातुस के समय कलवरी क्रूस पर उसकी आज्ञा के अनुसार जो सजाएं थी, मौत की सजाएं सुनाई गई। और मेरे प्रिय लोगों, और उसी पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, ये निर्दोष है, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूँ। अगर मैं और आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसकी 24 पद में ये बातें प्रकट किया गया है। सो आइए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 24 पद में ये बातें हमको और आपको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 24 पद में क्या कहता है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हालेलुया। मतलब प्रमाण दिया पिलातुस ने भी, गवर्नर ने भी, वहाँ का जो उसको हक था उसने भी कहा कि यीशु मसीह के जीवन से मैं कोई भी पाप नहीं पाया, वो धर्मी है, उस पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। और अपना हाथ को क्या कर दिया? धो दिया। दूसरी बात, उसे पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस से कही कि वो धर्मी है, उस पर हाथ न लगाना। और ये बातें भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 19 पद में ये बातें मुझको और आपको मिलती है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हालेलुया। और ये बातें जो है मेरे प्रिय लोगों मुझको और आपको मिलती है।
स्वयं पिलातुस ने भी कहा कि उसके जीवन से मैं कोई दोष नहीं पाता, वो निर्दोष है। उसकी प्रिय पत्नी ने बोली कि उस धर्मी के ऊपर तू हाथ ना डालना, आज मैं स्वप्न में देखी हूं और आज मैं बहुत पीड़ाओं को क्या करी हूं, उठाई हूं। जिस यहूदा इस्करियोती ने मेरे प्रिय लोगों 30 चांदी के सिक्के में बिकवा दिया था, पकड़वा दिया था, वही यहूदा इस्करियोती क्या करता है मेरे प्रिय लोगों, वही यहूदा इस्करियोती ने ये निर्दोष है, इस यीशु नासरी को पकड़वा करके मैं क्या किया हूं, पाप किया हूं। उसने भी एक्सेप्ट किया, उसने भी प्रमाण दिया कि ये प्रभु यीशु मसीह क्या है, निर्दोष है, उसमें कोई कलंक नहीं, वो निष्कलंक है। मुझसे पाप हुआ है, मैं अपराधी हूं, उस दिन ये कबूल किया। और ये बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 3 और 4 में मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। पढ़ेंगे उसके लिए। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। हालेलुया, पछताया। मैं कल के विषय में बताया था, पछतावा और पश्चाताप के विषय में मैं कहा था, यहूदा इस्करियोती के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था मेरे प्रियो कि उसने पछताया था। पश्चाताप उसने नहीं किया था, पछताया था, अर्थात अफसोस किया था कि मैं ऐसी करके गलती किया हूँ, पाप किया हूँ, वरन ये पश्चाताप नहीं किया था और जा करके अपने जीवन को क्या कर दिया है, आत्महत्या कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, अपने शरीर को खत्म कर दिया, अपने प्राण को खत्म कर दिया। और मेरे प्रिय लोगों, वही व्यक्ति कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा करके पाप किया हूँ, गलती किया हूँ, मुझसे पाप हुआ है, मैं अपराधी हूँ। उस दिन ये कबूल किया। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग यहाँ पे लिखता है, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। हालेलुया। और धर्म के ठेकेदारों ने कहे मेरे प्रियो तू जान, तेरा काम जाने, हमको क्या मतलब है। चौथी बात देखेंगे, पौलुस प्रेरित ने इस यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। यूहन्ना के पत्री लिखने वाला भी कहता है मेरे प्रियो उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इब्रानी का लेखक भी कहता है मेरे प्रियो वो निर्दोष था, निष्कलंक था। हमारा एक ऐसा महायाजक है जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हालेलुया। इब्रानी का लेखने वाला इन बातों को प्रकट करता है, प्रमाण देता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। पतरस कहता है मेरे प्रिय लोगों, जब पत्रियों में पतरस लिखता है तो कहता है उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो निष्कलंक था, निर्दोष था, उसके मुंह में से कोई छल की बातें नहीं निकली थी। हालेलुया। मुंह में कोई छल की बातें नहीं निकली थी। और ऐसी धर्मी यीशु को कलवरी क्रूस पर मौत की सजा सुना दी गई। हालेलुया। और ये बातें जो है पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय को जब हम देखेंगे, पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय उसके 22 और 23 पद को मैं और आप पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 22 पद से लेकर के 23 पद तक। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह के अंदर में ये क्वालिटी था। और ये बातें उसके दास लोग, उसके प्रेरित लोग, उसके चेले लोग इन बातों को प्रमाण दे रहे हैं। वह न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बातें निकली, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, कोई छल की बातें नहीं किया था। और दुख उठाकर मेरे प्रियो न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था, अर्थात जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। और ये बातें जो है पतरस कहता है मेरे प्रिय लोगों, गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के लिए। इस संसार के भीतर हर देश का एक पैनल कोड है। हमारे देश में भी इंडियन पैनल कोड है मेरे प्रिय लोगों, सारे देश में पैनल कोड है।
एक अपराधी को सजाएं मौत देने के लिए उनको धारा के अनुसार, उनके पाप, उनकी गलती के अनुसार धारा लगाया जाता है और मौत की सजाएं तब सुनाई जाती है जब अपराधी का अपराध प्रूफ हो जाता है। अपराधी का अपराध को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए गवाह अर्थात गवाही देने के लिए, हालेलुया, जब गवाही देने के लिए जब गवाही के कारण उसे जब प्रूफ हो जाती है कि हाँ ये इसने ऐसा किया है, तब उसके ऊपर धारा लगती है और अपराधी को उसके अनुसार सजा दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, रोमी पिलातुस ने इस बात को कहा, मेरे प्रिय लोगों, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। उसकी प्रिय पत्नी भी कही, इसके जीवन में कोई पाप नहीं हुआ है, ये निर्दोष है, इस पर तुम हाथ मत लगाना। यहूदा इस्करियोती ने भी बोला, मेरे प्रियो, कि मैं इसे 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा करके मैं गुनाह किया है, मैंने पाप किया है। और उसके धर्म के ठेकेदारों ने कहा, तू जान, तेरा काम जाने, हमें क्या मतलब है। अगर मेरे प्रिय लोगों यही बातें जो हैं, हेरोदेस हाथ नहीं लगाया, छोड़ दिया, पिलातुस हाथ नहीं लगाया, छोड़ दिया और हेरोदेस के हाथों में सौंप दिया। और ये बातें मुझको और आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय, अगर हम पद 28 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और जब 19 अध्याय के पद 28 से लेकर के पद 35 तक पढ़ेंगे तो ये बातें मुझको और आपको मिलती है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हो पूरा होगा, मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रिय लोगों, ये क्या कर दिया, अपने जीवन को मेरे प्रिय लोगों सौंप दिया और ये पिलातुस के हाथों में सौंप दिया और हेरोदेस राजा को सौंप दिया पिलातुस ने। और हेरोदेस भी यीशु की तारीफ किया और इसकी बातें भी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, जहां तक मैं सही हूं, 8 से लेकर के 12 पद में इसका जिक्र किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 3 और 4 में हमने यहूदा इस्करियोती के बारे में देखे। ये बातें हमको मिलता है, तेरा काम जाने, तू जान, तेरा काम जाने, ये धर्म के ठेकेदारों ने यहूदा इस्करियोती को कह दिया। मेरे अजीजों, प्रूफ होने पर भी, सबूत मिलने पर भी, साबित होने पर भी प्रभु यीशु मसीह जबकि निर्दोष था, हालेलुया, फिर भी दुनिया के निर्दोष था, फिर भी दुनिया ने, धर्म के ठेकेदारों ने, जो पवित्र नहीं थे, अनैतिक जीवन में जी रहे थे, सब प्रकार के पाप, अपराध, अधर्म, विडंबना में जीवन जीते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। कितना दुख का विषय है, कितना पीड़ा का विषय है, कितना दर्द का विषय है मेरे प्रियो। जबकि प्रमाण मिलने के बावजूद भी कि यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह नहीं पाया गया, यीशु मसीह के अंदर में कोई पाप नहीं पाया गया, यीशु मसीह के जीवन में कोई कलंक, दाग, झुर्री नहीं पाया गया। ये सिर्फ प्रभु के दासों के द्वारा ही नहीं, वरन पवित्र बाइबल भी इस बातों का प्रमाण देती है, हालेलुया। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय लोगों, वहां पे उसको जबरदस्ती क्रूस पे चढ़ाने की बातें की जा रही थी और आखिर में चढ़ा भी दिए। क्रूस की सजा एक जीवित मृत्यु है मेरे प्रियो, क्रूस की सजा घृणित मृत्यु है मेरे प्रियो, क्रूस की सजा हृदय विदारक मृत्यु है मेरे प्रियो, क्रूस की सजा सचमुच में एक घृणा मृत्यु है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में ये बातें प्रकट किया गया है मेरे प्रिय लोगों। आइए, यूहन्ना 3:16 को सब कोई जानते हैं, परंतु हम बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 को देखेंगे, मेरे और आपके लिए सचमुच में कैसा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके गुनाह के लिए, मेरे और आपके पाप के लिए, मेरे और आपके अपराध के लिए मिटाने के लिए मेरे प्रिय लोगों उसने सलीब पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। जबकि वो निर्दोष था, निष्कलंक था, उसमें कोई दाग नहीं था, उसमें कोई झुर्री नहीं था, वो चुगली करने वाला नहीं था, वो बुराई करने वाला नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, जिसने संसार के लिए आया, जिसने संसार को प्रेम किया, अपने से बढ़कर के प्रेम किया, वही प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों ने नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, अपने लोगों ने नहीं पहचाना और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। मेरे प्रिय लोगों, एक अपराधी को रोमी शासन के मुताबिक पीठ नंगा करके दोनों हाथ को एक खंभे में बांध दिया जाता है और उसके पीठ पर चमड़े से बने कोड़े और उस कोड़े में हड्डी के नुकीले, जैसे तार का एक नुकीला रहता था, हड्डी के नुकीले बने रहते थे, कील बने होते थे। और जब पीठ पे वार किया जाता था मेरे प्रिय लोगों, कील के जो बने हुए थे पीठ पर जब वार किया जाता था, बारंबार वार करने के कारण, बारंबार उसको मारने के कारण प्रभु यीशु मसीह के पीठ से मेरे प्रिय लोगों वो हड्डी का जो नुकीला हुआ बना था, कील जो बना था, जब मारते थे कोड़े, उस कोड़े को जब निकाला जाता था तो मांस की लोथें बाहर आ जाती थी और इधर उधर छटक कर फेंकाया करता था। कितना दुख का विषय है, जरा सोच करके देखें मेरे प्रियो, कितना पीड़ा का विषय है, कितना दर्द है। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने मुझको और आपको बनाया, जिसने हर एक जीव जंतु को बनाया, वो परमेश्वर हालांकि मानव रूप में आया था, ये सच है। यूहन्ना की किताब में इसका प्रूफ दिया गया है मेरे प्रियो। लेकिन यही है, एक वचन बनकर के आया था, लेकिन आज एक मानव बनकर के इस दुनिया में आया और अपने से बढ़ करके मुझको और आपको प्यार किया, उनको भी प्यार किया। और जब 7वीं वाणी के पहली वाणी में जब जाएंगे, उसमें कहा गया है मेरे प्रिय लोगों, हे पिता इन्हें क्षमा करिए क्योंकि नहीं जानते। वो परमेश्वर का बेटा, वो परमेश्वर स्वयं मेरे और आपके लिए कीमा बन गया, मेरे और आपके लिए प्रताड़ित बन गया मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों, उसका मांस इधर उधर छिटक जाता था। मेरे प्रिय लोगों, इस संसार में किसी के देश में कोई कानून के अनुसार एक अपराधी को मेरे प्रिय लोगों पेशी 24 घंटा में 5 बार नहीं होती है, नहीं बुलाया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को 5 न्यायालयों में होकर के गुजरना पड़ा, एक दिन में 5 न्यायालयों में होकर के गुजरना पड़ा मेरे प्रिय लोगों। और प्रभु के दास ने, पास्टर खगेश्वर ध्रुव ने इनके ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी, मुझे बहुत खुशी होती है। प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर प्रभु के दास आज आप सुन रहे होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। मैं आपकी जो कविता आप कहे हैं उस कविताओं को मैं बोलना चाहूँगा। समस्याओं का शहर था, दुख का उपहर था, मानव की थी मुक्ति पर प्याले में जहर था। हाथों में कीले थी, पसली में भाला था, सर में कांटों के घाव थे और पांव में छाला था। निगाहें उसकी प्यासी थी, दिल में अजीब सी उदासी थी। मौत का कसा फंदा था, क्रूस पे खुदा का बंदा था। लोगों के हाथों में खंजर था, लोगों के हाथों में खंजर था। यातनाओं का शहर था, वेदनाओं का पहर था। लोगों के हाथों में खंजर था। दया का वो सागर था, प्रेम से भरा वो गागर था। क्षमा के भाव थे, लहू में डूबे पांव थे। कातिल बहुत तेरे थे, चारों तरफ से घेरे हुए थे यीशु को। मौत का साया था पर खौफ न खाया था। उन रूहों का भी प्यासा था जो स्वयं लहू के प्यासे थे। उनको भी दिया नजात जो किस्मत के अभागे थे, जो किस्मत के अभागे थे। लोगों में छाया भय था पर शैतान के राज्य के ऊपर जय था। तो सदियों से पहले कहा गया था, इसका पूरा होना तो तय था, इसका पूरा होना तो तय था। टेटलेस्टाई हिब्रू वर्ड आया मेरे प्रियो, पूरा हुआ। और सचमुच में मेरे प्रियो को, मेरे और आपके लिए क्रूस पे कैसे मौत को मरा, मेरे और आपके लिए कैसे जीवन में दुख उठाया, कैसे उसको मारे पीटे, उसको कैसे उसके दाढ़ी बालों को लोचे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों,
सचमुच में कितना दुख का विषय है, कितना पीड़ा का विषय है, कितना गंभीर बातें हैं मेरे प्रिय लोगों। और वहीं से वही उसी क्रूस से मेरे प्रिय लोगों मेरे और आपके लिए 7 वाणी कही थी। आज वो 7 वाणी जो है मेरे प्रिय लोगों, अगर विस्तृत रूप से उसका व्याख्या किया जाए, अर्थ निकाला जाए बाइबल में से, तो बहुत ही अद्भुत प्रकाशन मुझको और आपको मिलेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया, अपने प्राण को दे दिया, ताकि मैं और आप क्या हो जाएं? आजाद हो जाएं। मैं और आप क्या हो जाएं? बरी हो जाएं। मैं और आप क्या हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन फिर भी आज मानव जाति मेरे प्रियो, सत्य को जानने के बाद भी मसीही भाई बहनों, आप सत्य को जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। 150 किलो का क्रूस उठा करके यरूशलेम शहर के प्रमुख नगरों में उसे घुमाया गया। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप कल्पना करके देखें कितना पीड़ा सहा होगा, कितना दर्द रहा होगा। जिस रीति से मेरे प्रियो हम बैल को, भैंस को जब हल जोतते हैं तब उसके कांधे पर कैसे जुड़ा रखा जाता है, वैसे ही इसके कांधे पर जुड़ा रखा गया मेरे प्रियो, और चलता रहा, थकता थकता चलता गया मेरे प्रियो, मार खाते खाते चला गया। लेकिन मैं और आप उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को मैं और आप नहीं समझ पाए, मैं और आप जीवन नहीं दे पाए। कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है, कितनी दर्द की बात है। हालेलुया। क्रूस की पहली वाणी लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 34 पद में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों। 7 वाणी की जो बातें हैं मैं सिर्फ इन बातों को बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके पद 34 में ये बातें मुझको और आपको मिलता है। हालेलुया। आइए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह इतना पीड़ा में होने के बाद, इतना दर्द में होने के बाद, एक संसार में संपूर्ण रीति से मानव था और संपूर्ण रीति से परमेश्वर भी था। लेकिन मानव होने के कारण उसे दर्द में था, पीड़ा में था, वेदनाओं में था, शरीर से लहू बह रहे थे मेरे प्रिय लोगों। फिर भी उस बीच में क्या कहा? तब यीशु ने कहा, हे पिता, अपने पिता से अर्थात परमेश्वर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े में डाल दिए मेरे प्रियो। क्षमा मेरे प्रिय लोगों, पापी मनुष्य के लिए यीशु जो है मेरे प्रिय लोगों क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा की अगर परिभाषा किया जाए, पापी मनुष्य के लिए यीशु क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा एक कोई व्याख्या नहीं है मेरे प्रियो, क्षमा एक कोई उपदेश नहीं है मेरे प्रियो। क्षमा परमेश्वर के हृदय से बहने वाला एक सोता है। हालेलुया। और वो सोता प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रिय लोगों, जिसके अंदर में था, जिसके अंदर में था। मैं कुछ बातों को बताऊंगा। हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को अपने चेलों को क्षमा करना सिखाया था, आज वो स्वयं अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। जैसे कि वो अपने चेलों को सिखाया करते थे मत्ती 5:44 में, निर्गमन 24 की 4-5 में, नीति वचन के 25-21 से लेकर के 22 तक में कुछ बातों को पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 44 पद में क्या लिखा है?
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये अपने चेलों को सिखाया करते थे, और जब इनके जीवन में बारी आई मेरे प्रिय लोगों माफ करने का, क्षमा करने का, उन्होंने पीड़ा में होकर के, दर्द में होने के बाद भी, लहू बहने के बाद भी, शरीर में दर्द होने के बाद भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें तो क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यह है क्षमा। क्षमा एक सचमुच में कोई व्याख्या नहीं है मेरे प्रियो, कोई क्षमा एक उपदेश नहीं है, ये परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ एक सोता है। हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसने मेरे और आपको क्षमा कर दिया। और 25 अध्याय निर्गमन में भी ये बातें हमको क्षमा के विषय में मिलता है। निर्गमन 24 अध्याय के भी 4 और 5 पद में अगर देखेंगे तो ये क्षमा के विषय में हमको मिलेगा। यहाँ पर प्रार्थना रोमी सिपाहियों ने की थी, रोमी सिपाहियों के लिए की थी। हालेलुया। याद रखिए, जिन्होंने पकड़वा दिया था, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिन्होंने उसके साथ घात किया था, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की थी। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, यीशु ने अपने पिता से अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु क्रूस पर चढ़ाए जाने के अपराध को माफ करे, न कि सभी के लिए मेरे प्रिय लोगों गुनाहों को माफ करे। सभी के लिए नहीं था वहां पे। मेरे प्रियो पूरी क्षमा के लिए मन फिराव की आवश्यकता है, मन बदलने की आवश्यकता है, और मुझको और आपको भी ये बातें मिलना है। ऐसा नहीं है कि वो क्षमा कर देता है करके हम यीशु के विरुद्ध में कुछ भी बातें कर दें, वो क्षमा कर देता है करके हम किसी के विरुद्ध में कुछ भी कह दें, वो क्षमा कर देता है करके हम कुछ भी कर दें। नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये तो उन लोग थे, सिपाही लोग थे, जो यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे और उनको माफ किया। लेकिन अगर हमको और जीवन में कहना चाहिए जो गुनाह है, जो पाप है मेरे प्रिय लोगों, पूरी रीति से पूरी क्षमा के लिए मन बदलाव की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो ये है पहली वाणी, क्रूस में 7 वाणी का जो था वो पहली वाणी है मेरे प्रिय लोगों। दूसरी वाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 43 पद को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 पद। यहां पे लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। 2 डाकू थे, आप सब कोई जानते हैं घटना को। एक डाकू ने तो यीशु के ऊपर ठट्ठा उड़ाया, मजाक किया, लेकिन एक डाकू ने ठट्ठा किया, मजाक किया, और एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब तू स्वर्गलोक में जाएगा तो मेरी भी सुधि रखना। हालेलुया। आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रियो, यह शब्द अनंतकालीन खुशी और आशीष का है। यह शब्द अनंतकालीन खुशी और आशीष का है। इस अपराधी के संबंध में हम वे सब बातें देखते हैं जो इंसान को मुक्ति पाने के लिए जरूरी है। ये इंसान बिना बपतिस्मा या किसी चर्च की प्रथा के वह बच गया। न इसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता पड़ी, न इसे किसी चर्च में जाने की आवश्यकता पड़ी। वो बिना ही किसी प्रथा के, बिना ही किसी डोमिनेशन के द्वारा ये क्या हो गया, बच गया। किसी अच्छे काम के वह बच गया, वह बच गया, उसने मुक्ति पाली, मरते ही स्वर्गलोक में पहुंचा, कहीं भी उसे इंतजार करना नहीं पड़ा। इसे अच्छे काम करने की भी जरूरत नहीं है मेरे लोगों। और यहाँ पे देखते हैं उसकी मुक्ति दिखती है कि अच्छे काम, रीति और प्रथा उद्धार के लिए जरूरी नहीं है। हालेलुया। याद रखिए, हम एक अच्छे काम करेंगे, हम एक अच्छा रीति के अनुसार चलेंगे, हम कहना चाहिए अपने कुछ चीज़ों को बांट देंगे तो मैं और आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोगों। उसने क्या किया, उद्धार के लिए ऐसी कोई चीज़ जरूरी नहीं है। इसका जीवन जो है
मन बदल गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया और वहाँ पे अपने गुनाहों को अपने आत्मा से होकर के अपने क्रूस पे चढ़े चढ़े ये डाकू जो है अपने गुनाहों को जान लिया, पाप को जान लिया, अपराध को जान लिया और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को भी जान लिया। और उसने कहा, प्रभु जब तू स्वर्ग लोक में जाएगा तो मेरी भी सुधि रखना। और प्रभु यीशु मसीह कहा, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे जरूरी नहीं है, जरूरी है तो परमेश्वर पे विश्वास और मन बदलाव की जरूरी है। अच्छे रीति, अच्छे काम, अच्छे बलि चढ़ाने से, अच्छा दान पुण्य करने से मैं और आप उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे, मैं और आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप कब जाएंगे? जब मैं और आप अच्छे जीवन को जिएंगे, अच्छा हमारा मन परिवर्तन होगा, हमारा हृदय परिवर्तन होगा, हमारा विचार परिवर्तन होगा, तब मैं और आप कहाँ जाएंगे? प्रभु यीशु के पास जाएंगे, उसकी दाहिने साथ में और आप बैठ सकते हैं। आइए इफिसियों की किताब में कुछ बातों को यहाँ पे दिया गया है। इफिसियों की किताब, उसका यहाँ पे पौलुस कुछ बातों को बताता है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8 से लेकर के 9 पद में लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय पद 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार किससे हुआ? सोने चांदी के द्वारा से नहीं। हमारा उद्धार किससे हुआ है? नहीं मेरे प्रिय लोगों, हमारा उद्धार धन दौलत के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार दान पुण्य के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रिय लोगों, मैं ये बातों को कहा, कोई अच्छी रीति से, अच्छे बलि करके, अच्छी कहना जी प्रथा करके, अच्छा दान पुण्य करके, अच्छे किसी को खुश करके मैं और आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह से। वो हमारे ऊपर में अनुग्रह किया है, आज हर एक के ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन मैं और आप ही उससे दूर हो जाते हैं। सो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर की तरफ से उसके पास अधिकार था और वो स्वयं परमेश्वर ही है, आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों, परंतु उसने पृथ्वी पर मानव बन करके आया और स्वयं परमेश्वर ने गवाही दी थी यीशु के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 5 पद में मेरे प्रिय लोगों क्या गवाही दी थी? आइए इस बातों को हो मैं और आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पद 5 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखता है, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी क्या करो, सुनो। हालेलुया। परमेश्वर उससे क्या था? प्रभु यीशु से क्या था? यीशु मसीह से क्या था? प्रसन्न था। ये मेरे प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और वो जो कहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अथॉरिटी उसके पास था, परमेश्वर का अधिकार उसके पास था। इसीलिए कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में होगा। और मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए उस डाकुओं को कहा कि आज ही मेरे साथ, उस डाकू को कहा, आज ही मेरे साथ क्या रहेगा, तू स्वर्गलोक में होगा। परंतु उस महान पराक्रमी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने बाकी लोग। हालेलुया। सो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। और समय को देखते हुए और जो 7 वाणी हैं उनको मैं बताऊंगा। और तीसरी वाणी है, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और पद 26 से लेकर 26 और 27 को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 26 और 27। तीसरी वाणी क्रूस के ऊपर से, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। मतलब क्रूस के ऊपर से ही ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा, ये सभी चीज़ों का जाना मेरे प्रिय लोगों। जब इसने अपनी माता चेलों से वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, मैं तेरा क्या हूँ? मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा संतान हूँ। चौथी वाणी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रिय लोगों, इसकी अगर हम बातें करेंगे तो ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय के पद
46 में मुझको और आपको मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय चौथी वाणी जो है यहाँ पे मिलता है मेरे प्रिय लोगों। उसका 46 पद यहाँ पे लिखता है, 45 से मैं पढ़ूंगा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस मारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मेरे प्रिय लोगों, जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिर के डुबोया और सरकंडे पर उसे रख कर उसे चुसाया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे क्या होता है कि अपने जब पीड़ाएं जब उसके जीवन में भर जाती है, जब सह नहीं पाता है, तो कहता है एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय लोगों, एक मनुष्य था, एक मानव था, उसके अंदर में खून था, उसके अंदर में प्राण था, उसके शरीर था, उसके आत्मा थे, उसे पीड़ाएं हुई, उसे दर्द हुई और उसे व्याकुलताएं हुई, और अपने जीवन को जब सह नहीं पाया क्रूस में, मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। और मेरे प्रिय लोगों, वो तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके, एली एली लमा सबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके, मेरे प्रिय लोगों, इन बातों को क्रूस के ऊपर से यहाँ पे जिक्र करता है। वो भी एक मनुष्य था, वो भी एक प्राणी था, उसे भी दर्द था। और मेरे प्रिय लोगों, 5 में देखेंगे, 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके ये बात जो है 28 पद में मुझको और आपको सुनने को मिलता है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, और मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। वो जानता था सब कुछ। इसके बाद यीशु जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा होगा करके, और इसने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। और 6वीं वाणी जो है उसमें लिखता है मेरे प्रिय लोगों, पूरा हुआ। और ये बातें हमें 30 पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 30 पद में मिलता है। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए। और मैं अपने उसके बाद प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। और 7वीं वाणी में मेरे प्रिय लोगों, जब मैं देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 की 46 में ये बातें मुझको और आपको मिलती है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय पद 40, 23 का 40। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कह करके प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, सब कुछ, अपनी आत्मा को, अपनी देह को, अपने जीवन को, अपनी सब कुछ को परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर को सौंप दिया और अपने प्राण को त्याग दिया। हमारे और आपके ऊपर में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया। मेरे और आपके लिए कितना दुखों को सहा, कितना मारपीट किए गए, उसको कितना कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों, कितना दुख दिया गया। लेकिन फिर भी मेरे और आपके लिए कहा, हे पिता, इन्हें ये नहीं जानते, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा डाकू को जब उसके साथ घात किया था, पाप किया था, जब उसने मन फिराया, मेरे प्रिय लोगों, उसने कहा आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग लोक में होगा। जब मैं और आप भी आज मेरे प्रिय लोगों, आज समय है मेरे प्रिय लोगों कि आज हम मन फिराएं, अपने गुनाहों से बाहर आएँ, अपने पापों से बाहर आएँ, अपने अपराधों से बाहर आएँ और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी तू सुधि रखना। परमेश्वर की वचन की ओर से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आज ही मैं और आप उसके साथ में रहेंगे, अर्थात स्वर्ग में मेरा और आपका एंट्री हो जाएगा। एक समय आएगा कि मैं और आप उसके दाहिने साथ जा करके क्या करेंगे? बैठेंगे। और उसने क्रूस में रहते हुए मेरे प्रिय लोगों, वो अपनी माँ को भी अपना समय दिया, उससे भी बातें किया। और उसने कहा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो भी संपूर्ण रीति से मानव था इस संसार में मेरे प्रिय लोगों। और उसने कहा प्रभु से भी किया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं पीड़ाएं में पड़ा हूँ, मैं दर्द में पड़ा हूँ। और उसने कहा एली एली लमा सबक्तनी,
तकता नहीं। हालेलुया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। वो संपूर्ण रीति से मनुष्य था, वो भी प्यासा हुआ और पूरा हुआ। जो वचन के द्वारा जो पवित्र शास्त्र में हुआ था वो पूरा हुआ। और मेरे प्रिय लोगों, जब पूरा हुआ, जान गया कि अब मैं कुछ नहीं होगा, तो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और प्राण को क्या कर दिया? त्याग दिया। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज प्रभु यीशु मसीह को मारे गए, गाड़े गए मेरे प्रिय लोगों, लेकिन हम इसकी घटनाएं को और भी जाएंगे। यहीं तक सीमित नहीं होता है मेरे प्रिय लोगों, आगे भी बातें लिखा गया है कि वो तीसरे दिन के बाद जी उठता है। देखिए, मैं कुछ बातों को बताऊंगा कि हम कुछ ही दिन पहले हम उसकी कहना चाहिए राज्य कहना चाहिए यरूशलेम में राजा के रूप में जब प्रवेश किया था, तो हम कितने धूमधाम के साथ उसकी स्तुति आराधना किए, उसको लोग बाग कितने आदर सम्मान दिए। लेकिन जब वही सत्य बातें को उसने कह दिया मेरे प्रिय लोगों, कुछ बातों को, तो लोगों को बुरा लग गया। और ऐसे ही मानव जाति के जीवन में भी होता है। जब मनुष्य सही को बोलता है मेरे प्रिय लोगों, तो उसके जीवन में बहुत सी कहना चाहिए उसके ऊपर क्या आ जाता है? षड्यंत्र आ जाता है। और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर षड्यंत्र रचते चले गए और एक दिन उसको घात किया। जिसने यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के संग रहा, यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, उसके संग रहा, उसके साथ सोया, उसके साथ खाया पिया, वही उसके साथ क्या कर दिया? घात कर दिया। आज भी हमारे साथ ऐसी ही कुछ घटनाएं भी होती हैं मेरे प्रिय लोगों। जो हमारे जो करीब के लोग होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं मेरे प्रिय लोगों, वही हमको एक दिन घात करते हैं, वही हमारे प्राण के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे जीवन के पीछे पड़े रहते हैं, और हम मुझको और आपको क्या कर देते हैं? एक दिन हमको धराशाही कर देते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये तो जीवित परमेश्वर है। ये तो यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी के द्वारा से, बहुत सी भविष्यवक्ताओं के द्वारा से ये तो लिखा गया था कि एक धरती पे एक मेमना आएगा। उस मेमना, अगर आप 53 अध्याय को, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ेंगे, ये बातें पहले से लिखा गया है। इसलिए हमें दुख करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय लोगों, वरना मेरे और आपके लिए उसने गुनाहों को, पापों को, अपराधों को, मेरे और आपके पापों को उसने अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया। और मैं और आज क्या आप क्या हो गए? मैं और आज आप बरी हो गए, मैं और आप आज आजाद हो गए। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और वो एक ही परमेश्वर है, एक ही शख्स है मेरे प्रिय लोगों, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवितों में से जी उठा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। मैं आप लोग मेरे साथ संगति कर सके, सो मैं आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे सुने। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र हुजूरे में आते हैं, हम आपको चरणों में आते हैं, आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु। आप मारे गए, गाड़े गए पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आपके लोगों ने भी प्रभु गवाही दिए प्रभु, प्रमाणित किए कि आप निर्दोष हैं, आप निष्कलंक हैं। वहां के देश के राजा ने भी आपके ऊपर प्रभु जी, आपके ऊपर उसने कहा मैं इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी खुदावन अपराधियों ने, ओ पिता, फिर भी जल्लादों ने, धर्म के ठेकेदारों ने प्रभु आपको ओ क्रूस पे गुलगुत्ता पहाड़ में ले गए और आपको लटका दिए गए। लेकिन फिर भी पिता तू कितना धनी है परमेश्वर, तू कितना सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, कि खुदावन क्रूस में अपने जीवन को देते समय, उस पीड़ा के समय, उस दुख के समय, उस दर्द के समय, वो वेदना के समय तू मानव जाति से प्यार किया। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, तू कितना महान परमेश्वर है, तू कितना अद्भुत परमेश्वर है, तू कितना सामर्थी परमेश्वर है पिता। तेरे जैसा कोई और कोई नहीं है प्रभु। पिता जहां जहां प्रभु आज खुदावन आपकी वाणी को कहा जा रहा है प्रभु, उन तमाम जगहों में आपकी उपस्थिति को मांगता हूं। आज उन तमाम आज उस जगह में प्रभु आपकी खुदावन प्रभु जी अभिषेक को मांगता हूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर पिता। आज खुदावन मारे गए प्रभु, गाड़े गए और आने वाले तीसरे दिन जी उठेंगे मेरे परमेश्वर पिता। और इस धरती में प्रभु जो आपका जो और सेवाएं हैं प्रभु, उस सेवाओं को पूरा करके फिर आप स्वर्गारोहण हो जाते हैं प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया है। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की।